कई प्रकार की योजनाएं हैं जो इस विभाग के माध्यम से राज्य में कार्यान्वित होती है। भारत सरकार की भी योजनाएं हैं और राज्य सरकार की भी योजनाएं हैं। यदि इम्पोर्टेंस के टर्म्स में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन है। 2013 में यह अधिनियम संसद के द्वारा पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत लाभुकों की संख्या निर्धारित है। 2,64,25,385। इसमें दो प्रकार के लाभुक हैं। अंत्योदय, जिसमें प्रति परिवार 35 केजी अनाज दिया जाता है, और दूसरा प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जिसमें 5 केजी पर मेंबर दिया जाता है। दोनों के मेंबर्स को मिला के जो संख्या मैंने बताई वो है। तो अगर हम लोग रीच के मामले में कहें तो ये विभाग की सबसे बड़ी योजना है। भारत सरकार के द्वारा पारित अधिनियम के तहत चल रही है। वर्तमान में इसमें फूड ग्रेन्स फ्री दिया जा रहा है, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नाम दिया गया। इसी से लिंक अगर आप ध्यान दें तो मैंने फिगर बताई 2,64,25,385। ये नंबर फ्रीज हो गया है। ये नंबर फ्रीज होने की वजह से समस्या आई कि मानिए परिवार में ही एडिशन होता है, तो वो एडिशन कैसे अकाउंट फॉर करा जाए और उनको लाभ कैसे दिया जाए, क्योंकि पॉपुलेशन का नेचुरल एक ग्रोथ रेट होता है जो कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट होता है। तो लगभग 1 दशक हो गए हैं। नंबर को अगर कांस्टेंट रखते हैं तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि कई सारे लोग ऑटोमेटिकली इस अम्ब्रेला के बाहर जा रहे हैं। तो इसीलिए इस परसीव्ड गैप को देखते हुए राज्य सरकार ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना प्रारंभ की। चावल प्रति लाभुक प्रति माह दिया जाता है। प्रारंभ में इसमें लक्ष्य 15 लाख था, जिसको बढ़ा के 20 लाख किया गया। इसमें जो राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि यदि कोई व्यक्ति अप्लाई करता है तो उसे पहले इसी योजना के तहत आच्छादित किया जाता है। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जैसे जैसे वैकेंसी होती है, वैकेंसी कई कारण से हो सकती है, ड्यू टू डेथ हो सकती है, या फिर कोई डुप्लीकेट कार्ड हुआ, रद्द हुआ, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो अगर कोई वैकेंसी हुई तो फिर ऑटो शिफ्टिंग होती है। यहाँ से लाभुक ऑटोमेटिकली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। वर्तमान में शिफ्टिंग के बावजूद अभी झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत 15,32,865 लाभुक इसका लाभ ले रहे हैं। अभी तक टोटल 33,16,000
489 लाभुक आच्छादित हुए थे, जिसमें से कई सारे शिफ्ट हो गए। जो बचे हैं वो नंबर 15 लाख से अधिक है। तो ये हम लोग की अगर दोनों को जोड़ के देखा जाए तो इम्पोर्टेंट फूड सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें शहर में गेहूं भी दिया जाता है। जो स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम है उसमें गेहूं का प्रावधान नहीं है, उसमें चावल का प्रावधान है। पैडी प्रोक्योरमेंट की स्कीम काफ़ी समय से चल रही है, राज्य में 10 वर्ष से अधिक से चल रही है। इस वर्ष भी धान अधिप्राप्ति की जा रही है। झारखंड स्टेट फूड कॉरपोरेशन इसके नोडल एजेंसी है। एमडी झारखंड स्टेट फूड कॉरपोरेशन के हम लोग के साथ हैं यहाँ पे यतीन्द्र दास जी, तो बगल में बैठे हैं। इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2183 रुपये भारत सरकार के द्वारा निर्धारित है और 117 रुपये प्रति क्विंटल है ये। 117 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हम लोग बोनस दे रहे हैं। तो टोटल किसान को 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पेमेंट हम लोग को करना है। इस वर्ष के अगर धान अधिप्राप्ति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय में बोला जाए तो एक हो गया बोनस जो 117 रुपये है, जिसकी वजह से किसानों को 2300 रुपीज़ प्रति क्विंटल प्राप्त होगा। इसके अलावा दूसरा बिंदु है मिलिंग का दर। पूर्व में मिलिंग के लिए एक तो मिलिंग चार्जेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलते थे, साथ में राज्य सरकार के द्वारा इंसेंटिव भी दिया जाता था निर्धारित समय अवधि में। अगर वो मिलिंग कर लेते हैं उसके लिए तो वो 20 रुपये प्रति क्विंटल था। उसको बढ़ा के अभी हम लोग ने 60 रुपये प्रति क्विंटल किया है। कई स्टेट्स का स्टडी किया था, उनका एवरेज निकाल के ये रेट हम लोग ने निकाला है। ये दो के अलावा तीसरा एक और छोटा सा इनिशिएटिव किया गया है और वो है, जो आपको जानकारी है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो फूड ग्रेन्स बढ़ते हैं वो फेयर प्राइस शॉप्स में बढ़ते हैं। उचित मूल्य की दुकानें हैं, जन वितरण प्रणाली की दुकानें वहाँ बढ़ते हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स के थ्रू बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन में लाभुक को जाना होता है, वो अंगूठा लगाता है, उसका आधार नंबर से वो अंगूठे की सर्वर के थ्रू टैली होता है और उसको अनाज मिलता है। तो भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में इस साल धान अधिप्राप्ति में भी हम लोग ने ये प्रक्रिया चालू की है। रिलेटेड एक और जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए है वो ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम लोग की एक योजना हो गई झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को सप्लीमेंट कर रही है, गैप फिलिंग कर रही है, क्योंकि हम लोग लाभुक की संख्या चेंज नहीं कर सकते हैं और एक गैप है जिसको फिल कर रहे हैं। तो झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में पूर्व में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से चावल मिल जाता था। ये चावल मिलना कुछ समय पहले बंद हो गया। खाद्य मंत्रालय भारत सरकार का निर्णय हुआ, वो ऑल ओवर कंट्री था और अकेले स्टेट के लिए नहीं था, तो वो डिफरेंट स्टेट्स के लिए जो स्टेट स्कीम्स हैं उसमें देना बंद हुआ। तो फिर हम लोग को टेंडर बेस्ड प्रोक्योरमेंट करना पड़ा, बाजार से खरीदना पड़ा। इस साल जो हमारा पैडी प्रोक्योरमेंट शुरू हुआ है, तो राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है
कि जो पैडी आएगा और उसको कन्वर्ट करके हम लोग सर्वप्रथम अपनी योजना झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो उससे हमारे जो चावल को क्रय के लेकर परेशानी हो रही थी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। जब उसमें से चावल बचेगा तब फिर वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो रिक्वायरमेंट होता है उसमें पूरा किया जाए।